मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का कोई अच्छा कर्म सामने आया है। कोई अच्छा कर्म सामने आया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या। झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। बुलबुलें कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते। क्या हो गया अगर मर गए खुदा के वास्ते। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा 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 मिल गया। ओम शांति दीदी। शांति सभी को। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया।
और क्या मांगू मुझको खुदा में। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो चिड़िया हो जो सागर को हप कर ले। बच्चे के सर पे अगर बाप का साया हो ना तो बाजार के सारे खिलौने उसके। बाबा कहते हैं संगम पर तुमने बाप को पाया, खुदा को पाया। बाबा कहते हैं मुझसे ऊपर कुछ है जहां तुम्हारी बुद्धि फंसी पड़ी है। ये सारा संसार बाबा कहते हैं जैसे बाजार है। तुम आते हो बाजार में, बाजार आकर्षित करता है और बाजार में लोग बिना जेबे गरम किए नहीं जाते, है ना। बाजार में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो फिर लेंगे, खरीदेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के इस बाजार में जब आप आत्माएं उतरती हो ना तो बाबा कहता है फिर कौन से सिक्के तुम्हारी जेब में होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सच देकर तुम झूठ खरीद लाते। हम्म, आत्मा बाबा ने कहा जो बिल्कुल राम समान है, जैसे राम सत्य है बाबा ने कहा ऐसे तो तू भी सत्य है। लेकिन बाबा कहता है जब तो आप संसार के बाजारों में उतरते हो ना तो बाबा कहता है फिर ये सिक्का, ये सत्यता, ये पवित्रता। बाबा ने कहा बच्चे शांति गवाकर तुम, बाबा कहता है संसार का ये बाजार अपने चित्त में बसा लेते हैं और फिर अशांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है फिर बाजार बाजार को फिर मन करता है कि और कस के पकड़, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा ऐसे ही कमा लेता है कि आदमी। ये जो गृहस्थियां हम खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं ना जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, बाबा कहते हैं कि गृहस्थियां तुम्हारी ऐसे ही चल जाती है। कितना सुख, कितनी सुख, कितनी शांति बाबा ने कहा आप दाव पर लगाते हो, दाव पर लगाते हैं ना। तब तो बाबा कहता है देखो ये कैनवस तैयार होता है तुम्हारा। फिर बाबा कहता है जब समय आ जाता है बाजार से निकलने का, हाँ बाबा ने कहा ये शरीर है ना ये भी जैसे बाजार ही समझना। तो बाबा कहता है जब ये शरीर से निकलने का, छूटने का समय आता है तो बाबा कहता है फिर दिल लग गई बाजार से, अब बाबा कहता है छोड़ने की ताकत नहीं बची। सारी ताकत तुमने, बाबा कहता है इसको कस के पकड़ने में लगा दी। तुमको ये भूल ही जाता है कि घर जाना। यूं तो दुनिया में जब जब कोई शरीर छोड़ता है आदमी कह देता है कि फलाना भगवान के घर चले गए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में ना तो तुम भगवान को जानते ना भगवान के घर को, और भगवान का घर तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए क्या है, भूत बंगला है कि मरने के बाद आदमी जाता है पता नहीं क्या होता है, कहाँ है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के घर कोई हंसते हंसते आते हो। हमें तो, हम तो इन घरों को कह रहे हैं कि ये हमको भगवान ने दिया है। जिनकी चाबियां मेरे पास हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आता हूं। जब बाबा ने कहा देखो जब ये दुनिया बिल्कुल दुखियारों की दुनिया बन जाए, लेकिन बाबा कहता है माया ने तुमको ऐसा, बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद सुलाया है कि बाबा कहता है ये दुनिया तुमको नर्क लगती नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है माया की मोहिनी इतनी धूम है यहाँ। यहाँ धूम है बाबा की, है कि नहीं है? हाँ, भक्ति की देखो धूम, देखो भक्ति। जो भक्त है उनको तो लगता है कि हम कितना बड़ा पुण्य करते जा रहे, कि भगवान को रिझा रहे ताकि भगवान हमको सुख दे, शांति दे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो देखो लोग खुश हैं कि नया साल आने वाला।
है ना, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की तैयारी सबके यहाँ चल रही है कि नया साल नया साल नया साल। अच्छा, नए साल पे क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कौन से मंदिर जाएंगे, कौन सी एक आदत हम 1 जनवरी से सुधारेंगे, कितनी तैयारी चल रही। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आता हूं। जब बाबा ने कहा ये दुनिया पतितों की दुनिया बन जाती, तुम कहते तो हो मुझको हे पतित पावन आओ, लेकिन बाबा कहता है गजब की बात यह है कि तुम खुद को पतित मानते नहीं, मूर्ख कह लेते हो खुद को, मैं मूर्ख फलगामी, मुझ निर्गुण हारे में एक हो गुण नाई। बाबा कहता है देखो क्या महिमा करते कि हमारे अंदर अब कोई गुण नहीं है, तो भगवान तू क्या कर फिर, हमारे कर्मों को मत देख, हमें बख्श ले, हमको बस पार लगा दे। बाबा कहता है तुमने सोचा था कभी मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, और क्या मांगू मुझको खुदा। बाबा ने कहा खुदा मिल गया माना कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है जो पकड़ के तुमने बिठा लिया कि भगवान मिल गया। भगवान मिल गया माना, बाबा ने कहा बच्चे तुमको समझ मिल गई। भगवान कौन है? हम कहते हैं सूर्य, हजारों सूर्यों के तेज के जैसा उसका प्रकाश है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है? बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का सूर्य। ज्ञान का सूर्य। तुम कह रहे हो भक्ति में कि जहां पर ज्योत जगती है वहां सुख शांति आ जाती है, आ गई, रोज जलानी पड़ती। कितने तेल के कनस्तर हमने खाली कर दिए, लेकिन आज भी हम सुख शांति के पीछे ही भाग रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये आत्मा, बाबा कहता है इसको मैं कहता हूं तीसरा नेत्र, जब तक बाबा कहता है तुम्हारी ये ज्ञान की दृष्टि नहीं खुलती संगम पर, बाबा कहता है तब तक कोई सुख शांति है नहीं यहाँ। कितनी मर्जी तुम माला फेर लेना, कितने मर्जी तुम गंगा स्नान करके आ जा, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो नवयुग लाने की तैयारी में हूं। कहते हैं ना कि नर सोचत है कुछ और जो प्रभु का प्लान है, जो ड्रामा का प्लान है, बाबा कहता है वो तो बिल्कुल न्यारा है। दुनिया सोच सकती है, वो तो सोच रही है 26 आने वाला है। बाबा कह रहे हैं मैं कह रहा हूं सतयुग आने वाला। तुमको ये भरोसा है कि 26 आ रहा है? जब हम कहते हैं ना 2026 आ रहा है, तो हम सब अंडरस्टूड हैं ये बात हो रही है किसकी? आ रहा है, कोई आदमी नहीं है जो कहीं से उठ के आ रहा है कि कहीं से फ्लाइट पकड़ के आ रहा है, 25 जा रहा है और 26 आ रहा है। कौन? हम कहते हैं साल, दिन बदले, महीने बदले, साल बदले। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी, ये कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुलो, रात जाएगी तो दिन आएगा नहीं क्या? लेकिन तुमको भरोसा नहीं आता, क्योंकि तुम किताबें पढ़ के बैठे हो ना, तुम सोचते हो कलयुग के बाद प्रलय आ जाएगी, जब शिव की तीसरी आंख खुलेगी। बाबा कहता है खुल गई। देखो बाबा कहता है तुमको, तो बाबा कहता है मैं कलयुग से संगम पर ले आया ना, क्योंकि रात के बाद बाबा ने कहा एकदम सूरज नहीं निकलता, बीच में क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त है, अमृत वेला कहते हो जिसको। इस समय बाबा कहता है स्वयं शिव बैठकर आप आत्माओं को ये अमृत पिला रहा, ये अमृत पियोगे तभी बाबा कहता है बच्चे उस मृत्यु लोक से, उस कलयुग से बाहर आओगे। मुझको भी स्वर्ग रचना पड़ता है, भगवान भी आकर इस धरा पर हमको कर्म करना सिखलाता है, क्योंकि कर्म के बिना तो
ये जन्मों की यात्रा संभव ही नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर वाकई भगवान आ गया है तो भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, ले आए स्वर्ग। बाबा कहता है तुमने भक्ति में खूब सुना कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अधर्म का विनाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तब तुमको डर नहीं लगता कि अधर्म का विनाश होने वाला? तब कहते हो अच्छी बात है, होना चाहिए अधर्म का विनाश। क्या है अधर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? बाबा कहते हैं बच्चे, अधर्म का विनाश तब होगा जब बाबा कहता है अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। और धर्म की स्थापना तब होगी जब बाबा ने कहा तुम बाबा कहता है अपने सत्य धर्म को जानोगे। तो तुम्हारा धर्म और अधर्म है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम अपने को ये देह समझते हो, बाबा ने कहा ये अधर्म है, ये अनर्थ है, ये झूठ है। इस समय बाबा कहता है तुम झूठ खंड में बैठे हो सर, और सत्य को पकड़ना चाहते हो। सत्य को पकड़ना चाहते हो, सोचते हो भगवान बस ऐसी खुशी दे जो कभी छूटे ही नहीं, ऐसा पैसा दे, ऐसा धन दे जो कभी खाली ही ना हो। बाबा कहते तुमको सुख तो चाहिए अविनाशी, कभी ना खुटने वाले। बाबा कहते तुम्हारी देह ही छूट जाती है जो खुद को माने बैठे हो। तो बाबा कहता है अभी मैं क्या करूंगा, अधर्म का विनाश कर दूंगा। तो कर रहा है, हमारे सामने ही कर रहा है। रोज रोज हमको कहता जा रहा है बच्चे अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है देह और देह से धारियों से बाबा ने कहा जो आसक्ति है, बाबा ने कहा इसको भूलो। अधर्म का विनाश मेरे सामने ही करता जा रहा है, क्योंकि बाबा कहता है अधर्म क्या है, तुम्हारी मानसिकता। ये हद की बाबा कहता है ये जो दुनिया में तुम बैठे हो ना, बाबा ने आज भी कहा एक है पाप आत्माओं की दुनिया, एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया एक ही, कोई बहुत सारी दुनिया नहीं है। हम सोचते हैं कि एक दुनिया यहाँ है, एक ऊपर पाताल में, एक कहाँ एक कहाँ। बाबा कहते हैं एक ही दुनिया। जो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, बाबा ने कहा वो है देवी देवताओं की दुनिया। वैसा बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको क्या करना पड़ता है? हाँ, बाबा ने कहा वैसा बनने के लिए तुमको अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना होता है। कौन करती है? ममता नहीं कर सकेगी, ममता नहीं कर सकेगी। कौन करेगी? बाबा ने कहा आत्मा, क्योंकि किसका बच्चा है? परमात्मा का। तो बाबा ने कहा अब संगम पर जब तुम मुझे याद करो, तो बाबा कहता है तुमने मेरी महिमा तो बहुत कर ली कि तू प्यार का सागर। बाबा कहता है तू मोहताज है, तू मेरा बच्चा नहीं। बाबा कहता है मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी, तू भी तो प्यार का सागर है बाबा। कुछ कुछ रिश्ते इंसान के छूटते जाते हैं ना, अंदर से दुखी होता है। पता है क्यों? इसलिए नहीं हो रहा कि पत्नी चली गई अब छोड़ के, या पति चला गया अब छोड़ के। वो जो प्यार की एनर्जी थी ना, वो जिस पर जानी चाहिए थी, जहां फ्लो करनी चाहिए थी, अब वो रुक गया, वो फ्लो बंद हो गया। तो अंदर अंदर इंसान घुटता है कि मैं किससे प्यार से बात करूं, किसके साथ अपना दुख सुख बांटूं। फ्लो रुक गया अंदर। जैसे वो नलका था ना, तो नलके को क्या किया, नलका तो ऊपर से खुला ही हुआ है, लेकिन बस उसका नली का हमने मुंह बंद कर दिया कि कोई है ही नहीं। तो सूखने लगता है आदमी अंदर अंदर अंदर। तो फिर किसी और पर ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि एक छेद बंद करेंगे तो दूसरे छेद से पानी का फ्लो ज्यादा निकलेगा।
अब उसकी केयर ज्यादा हो रही है। कहते हैं अब वो तो है नहीं, अब तो तू ही सब कुछ है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? प्यार का सागर है, तभी आया बैठा। प्यार वो ताकत है, स्नेह की वो शक्ति है जो हमको, कहीं प्यार होता है ना तब आदमी देने की ताकत रखता है, बिना प्यार के नहीं होता। कहते हैं ना दया धर्म का मूल है। कहीं दया है, कहीं भावना है, कहीं प्यार है, कहीं झुकाव है, कहीं लगाव है, तब आदमी कुछ देने की वर्थ बनाता है। तो बाबा कहता तुम तो दाता के बच्चे हो ना, दाता के बच्चे हो तो क्या करना होगा। हाँ, आज सुबह हम सुन रहे थे, साल का आखिरी मंगलवार मनाया, तो कह रहे कि हनुमान की महिमा करते कह रहे ये तो लंका में डंका बजाएगा। बिल्कुल सही बात है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये तुम्हारे देह जैसे सोने की लंका ही बने हुए हैं। ये सोने की लंका है, आदमी इसी के लिए कमा रहा है, इसी के लिए खप रहा है, इसी के लिए मर रहा है, चाहे मेरी चाहे मेरों की। बाबा कहते हैं बच्चे वैसे तो बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है ना। हम पूछ रहे थे सुबह, मैंने कहा आप सबके पास पूंछ है? तो सब हंसने लगे। हाँ, पूंछ है ना हमारे सबके पास। हाँ, हनुमान की पूंछ दिखाते ना कैसे लंबी 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 होती जाती। छोटा सा बच्चा होता है उसके पास कोई पूंछ नहीं होती, माना ईगो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना वैसे वैसे हमारी पूंछ बढ़ती जाती है। क्योंकि शादी पे मेरी मिलनी ही नहीं कराई, पूंछ बढ़ गई। अरे नई नवेली आई, मेरे पाँव नहीं छुए, पूंछ बढ़ गई। तो फलाने के घर गया, चाय नहीं पूछी, पूंछ बढ़ गई। ये पूंछ बढ़ा बढ़ा के ना हम दुखी हो रहे हैं बस, बाकी हम महान नहीं बन रहे। जो मांगने से मिले वो क्या इज्जत है, क्या वो प्यार है? किसी को गलती रियलाइज करा ही दोगे चलो कि तूने पैर नहीं छुए, होता है। बाबा ने कहा बच्चे अभी क्या करो। बाबा ने कहा ये देह भान की लंका है ना, ये बाबा ने कहा भंबोर को आग लगेगी। हम्म, भंबोर क्या है? हम रोज मुरलियों में सुनते जा रहे हैं, बाबा रोज अनाउंसमेंट करता है बच्चे भंबोर को आग लगेगी लगेगी। 25 को लग गई कि नहीं? भंबोर को आग लगेगी माना जो समय है ये। बाबा ने कहा बच्चे आपकी जो दुनिया है ये पुरानी दुनिया, ये बाबा ने कहा ये बनी है तुम्हारे मन के विचारों से, तुम्हारी पुरानी यादगार स्मृतियों से, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको भंबोर को आग लग जाएगी। अभी हम जिन उलझनों में उलझ रहे हैं ना, रिश्ते, ये शरीर, ये बीमारी, कभी वो दुखी कभी ये दुखी, एक ऐसा पल आएगा जिंदगी में, अभी जहां जहां हम उलझे बैठे हैं ना हमको याद भी नहीं होगा कुछ। कब? आज बाबा ने कहा है तुम कर्मातीत तब बनोगे जब बाबा ने कहा लड़ाई लगेगी। आज जो चीजें हमको बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं, प्राण निकल जाए सारा खेल ही खत्म। कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, पिछले जन्म की याद है हमें। कितना जूझे होंगे, कितना परेशान हुए होंगे, कैसे पता नहीं शरीर छोड़ा होगा, कितना धन कितनी प्रॉपर्टी वहां छोड़ के आए होंगे, बच्चे भी छोड़े होंगे। याद है कुछ? कुछ भी याद नहीं। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये सारा बोझ ना मुझको दे दे। कहाँ है बोझ? वो मन की दुनिया वो बड़ी भारी है मेरे पास, वो मेरा अकेलापन, वो अंदर की वो घबराहट, वो बेचैनी, वो रोज रोज किसको बोले। चेहरे तो हमारे लोग देखते ही हैं, कैसे हो जी, सब ठीक है, सब बढ़िया है।
बाबा कहता है फिर तुम मुझको क्यों याद करते हो? अभी इस्कॉन पे देखो, मेला लगा हुआ है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां हैं। ऐसी कितनी पब्लिक है जो न्यू ईयर, 31 और 1 जनवरी वो मंदिरों की लाइनों में लगे रहेंगे लोग। किस लिए? किस लिए? बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों की जड़ मूर्तियों के दर्शन करने के लिए। कैसा ये श्रृंगार है, बाबा कहता है, जो बाप बैठ तुम बच्चों को कराता है, कि बाबा कहता है जिसका रहती दुनिया तक दुनिया दर्शन करने जा रही। हमारी आज की अगर हम बात करें, है ना, आज हमारे पास मेकअप के नाम पर मेकअप आर्टिस्ट ऐसे ऐसे मेकअप है। फिल्म लाइन में हम देखते हैं कैसे कैसे मेकअप है। हाँ, लाखों करोड़ों रुपया लोग विग पर, प्लास्टिक सर्जरी पर कितना लोग खर्च करता है। इनके दर्शन करने नहीं जाता कोई। जाता है। लाखों के ये लोग कितने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े। इनके दर्शन करने कोई लाइन नहीं लगा। इनको देखते समय कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि मंदिर जा रहा हूं तो नहा धो के खाली पेट जाऊंगा, सुच्चे मुंह जाऊंगा। बाबा कहता है देखो तुम्हारी पवित्रता का कितना बाल जो है, बाबा कहता है बोलबाला है। तो ये श्रृंगार कौन करा रहा है? बाबा ही तो करा रहा है। बाबा कहते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ करता है ना कोई, तो क्या करता है, एक डस्टर हाथ में रखता है। तो ब्लैक बोर्ड पे फिर जो भी लिखा होता है ना, वो डस्टर बड़े आराम से मिटा देता है। बाबा ने कहा बच्चे चित पर जो भी कहानी है तेरे, एक बाप की याद, इससे बड़ा कोई डस्टर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हम मिटाना नहीं चाहते, हम मिटाना नहीं चाहते। हम आज किसी से बात कर रहे थे, हम क्यों नहीं मिटाना चाहते, है ना। बाबा तो कह रहा है ये सब बोझ है बच्चे, ये व्यर्थ की सोच, ये नेगेटिव सोच। बाबा ने कहा ये तुम्हारा समय भी व्यर्थ करती है। और बाबा ने कहा जब समय व्यर्थ हो जाता है तो बाबा कहता है तुम जो खुद को परिवर्तन करने की शक्ति थी ना, वो तो बाबा कहता है तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं होती, क्योंकि व्यर्थ में ही तुम सोए रह जाते। समर्थ क्या है, बाबा ने कहा वो तुम सोचते भी नहीं। क्यों है हमको मोहब्बत? क्या है इन पुरानी स्मृतियों में जो हम हटाना नहीं चाहते, है ना। मोबाइल में हम देखते हैं कितना सारा डाटा है, फोटोज हैं, वीडियोस हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है ना, तो हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है। कुछ और रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो एक मैसेज आता है कि मेमोरी फुल है, पहले आप कुछ डिलीट करो, है ना। अब बाबा हमको ये वंडरफुल नॉलेज, बाबा कहता है बच्चे दुनिया की नॉलेज पढ़कर तुमको खुशी नहीं मिलती, लेकिन इस नॉलेज से बाबा कहता है आत्मा को प्रसन्नता अनुभव होती है। लेकिन होगी कब? मेमोरी तो फुल है, मेमोरी तो फुल है, ध्यान तो और जगह पर। कई तो यहाँ इसलिए बैठते हैं कि इसको नंबर देते हैं कि ये क्या गलत बोलेगी, क्या करेगी, काट छाट करने। क्योंकि व्यर्थ पकड़ने की आदत है ना, नेगेटिव पकड़ने की आदत। बाबा कहते हैं बच्चे बाप सुना रहा। कौन सुना रहा? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं मैं तुमको यहाँ कोई शास्त्र पढ़ के थोड़ी सुना रहा। कोई शास्त्र है बाबा के हाथ में? बाबा कहता है मैं कोई शास्त्र पढ़ के आया हूँ। बाबा कहता है मैं तो तुमको तुम्हारी भक्ति का सार समझा रहा हूँ। तो क्यों इतनी अटैचमेंट है हमको इन स्मृतियों से, जो हम चाह कर भी जिन बातों को याद करके मन दुखी होता है ना, हम उनको भूल नहीं पाते। वो तारीखें, वो महीने, वो सब हमको याद। क्या भीष्म पितामह इन बाणों की शैया से कभी उठ पाएगा? भूलेंगी कभी ये तारीखें हमें?
कहते हैं मरते दम तक नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी से इतना प्यार मिलता था, आज तो वो है नहीं, तो उसके जाने की तारीख कैसे भूल जाओ। ट्रिगर कर जाती है चीजें। जैसे ही वो दिन जैसे ही वो दिन, वो घड़ी, वो समा आता है ना, हम आज किसी से शेयर कर रहे थे सुबह, किसी ने पूछा फिर हम क्यों नहीं डिलीट कर पाते इनको, क्या है, कैसे डिलीट करें, है ना। हमने उनको कहा, मैंने कहा हम अपने अनुभव से तो यही समझ पाते हैं कि हम क्यों नहीं डिलीट कर पाते, क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो उन पुरानी स्मृतियों से, यादों से कहीं ना कहीं कोई रस लेता है। रस लेता है माना ऑक्सीजन लेता है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना आदमी को। तो मन की ऑक्सीजन क्या है, वो इन पुरानी बातों में जिंदा हो जाता है। नहीं तो अगर मन के पास कुछ हो ही ना करने को, कहीं तो कुछ तो करेगा, या पीछे जाएगा या आगे की सोचेगा। और अभी अभी तो वो कहता है अभी तो कोई सुख है नहीं, अच्छे दिन तो आएंगे, अभी तक तो जिंदगी ऐसे ही कटी है सजा की तरह, अभी तक जी कहाँ जिंदगी, अभी तो बस काटी है ना। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो एक समय था हमारे लाइफ में ऐसा कि हमें नहीं पता था कि 3-4 दिन के अंदर हमारी जो मदर है ये शरीर छोड़ ही जाएगी। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट बना कि हमारे हाथ में फोन होता था उन दिनों, ये ऐसे स्मार्टफोन नहीं होते थे, है ना, वो नॉर्मल से फोन आते थे बस, जिस पे आप फोन पर कम्युनिकेट कर सकते हो बस। तो चांस एक ऐसा बना, हमने उनकी आवाज को रिकॉर्ड करा एक बच्चे को सुनाने के लिए। कि बच्चे का बर्थडे था, कि नानी तो तेरी नहीं आ पाई, ये मैसेज सुन ले, ये मैसेज है तेरे। तो वो उनकी आवाज उस फोन में सेव थी, उस बच्चे को सुना दी। तो चांस ऐसा बना, हम जा रहे हैं रास्ते में तो गाड़ी में गाना चल पड़ा किशोर कुमार का। वो गाना हमको बहुत पसंद है। तो हमने क्या किया, उस रिकॉर्डिंग को हटाकर हमने वो किशोर कुमार का गाना जो चल रहा था उसको रिकॉर्ड कर लिया। और 2-3 दिन के बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तब हमको इतना अंदर से लगा कि मैंने एक आवाज तो रह जाती कम से कम फोन पर। क्या मेरी मत मारी गई थी, जो मैं ये किशोर कुमार का गाना तो गूगल पे कभी भी सुन लेते, लेकिन वो जो डिलीशन करी उस रिकॉर्डिंग की, वो जैसे अंदर मन को खाती रही कई दिन तक कि आवाज थी, आवाज क्यों हटा दी, क्यों डिलीट कर दी। तो मन क्या करता, मन जहां रस लेता है कि भाई अब माँ तो है नहीं, तो आवाज ही पड़ी रह जाती है ना। तो आदमी क्या करेगा, वो जाएगा सर्विस सेंटर, वो रिकवरी वालों से पूछेगा कि इसका डाटा रिकवर हो सकता है क्या। क्यों? जो चीज नहीं है उसकी कोई निशानी मन करता है पकड़ के रखने। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आदि मध्य अंत सुना रहा हूं तुमको पूरे ड्रामा का। ना तो सतयुग रहा, न त्रेता रहा, न द्वापर रहा, ना ये कलयुग रहेगा, ना ये संगम, ये भी बीतता जा रहा टाइम। बाबा ने कहा बच्चे इस बाजार की कोई निशानी आपके साथ नहीं जाएगी। इस बाजार से आप क्या क्या देखोगे, खरीदोगे, क्या क्या रिश्ते बनाओगे, क्या क्या छोड़ोगे। लेकिन क्यों मन पकड़ के रखना चाहता है। वो पुरानी पुरानी फोटोएं होंगी, लोग कहेंगे इनको दोबारा से ठीक करा दो, कराते हैं, बहुत से लोग कराते। तो कारण क्या है, बाबा जो कहता है बच्चे ये पुरानी तुम्हारी स्मृतियां हैं जो दिल को दुखाती हैं, या मे बी जो दिल को सुख भी देती हैं, बोथ केसेस, है ना। बोथ केसेस जब तक चलेंगे, माना जब तक ये बदलियां चलती रहेंगी, तब तक बाबा कहता है बच्चे तेरा सत्य ढका रहेगा।
तब तक बाबा कहता है तू अपने को आत्मा कैसे मानेगा, तू तो ममता बनकर ही बैठा रहेगा। वो कहेगा हाँ ऐसे ऐसे हम, वो मदर थी ना। बुधवार का दिन था, हमको ध्यान आता है कई बारी क्योंकि हमने ये सब किया है। बुधवार का दिन था, उस दिन चांस की बात है, हमने उस दिन आलू गोभी की सब्जी बना रखी। उन्होंने पूछा जरूर कि क्या बनाया, हमने उनको दिया, लेकिन उन्होंने वो सब्जी नहीं खाई, दही के साथ खाया। कितने ऐसे वेडनेसडे उनके जाने के बाद चले गए। हमने कहा इस घर में वेडनेसडे के दिन आज के बाद आलू गोभी बनेगी ही नहीं। देखो कितने साल बीते, नहीं बनी। कभी चांस होता भी था कि आज बुधवार है, सब्जी क्या पड़ी है, गोभी पड़ी है, लेकिन नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वो स्मृति क्या करती है, वो ट्रिगर करती है कि वो मनहूस दिन जब ये सब्जी बनी थी, बुधवार के दिन। हम्म? लेकिन जैसे जैसे ये समय बीता, अब ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, तो अब पता होता है आज बुधवार है और मैं ये गोभी काट रही हूँ, यही बना के यही खाएंगे। लेकिन अब वो बैक हिस्ट्री यहाँ ट्रिगर नहीं होती है, वो माइंड पेन में नहीं चला जाता, पेन में नहीं जाता। तो बाबा यहाँ अपने को यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा समयातीत है। हम यहाँ बैठते हैं, हम कहते हैं कि मैं इतने साल का हो गया, इस सन में पैदा हुआ था और आज मेरी इतनी उम्र हो गई, ये इतने घंटे, इतने महीने, इतने हफ्ते। यहाँ एक कैलकुलेशन है, बिना इस कैलकुलेशन के कारोबार नहीं चलता संसार का। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही तू आत्मा इस देह को छोड़ देती है, तो बाबा ने कहा फिर आत्मा की तो कोई उम्र नहीं है। उम्र किसकी है? उम्र हम शरीर की बता रहे होते हैं कि मैं 70 साल का हो चुका, और हमें ये पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अभी शरीर छूटने का समय आ रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जो आत्मा है ना, बाबा ने कहा वो समयातीत है, वो कालातीत है, उसको काल नहीं खा सकता। कितने युग बाबा कहता है तुम ये ड्रामा का चक्र रिपीट करते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा सत्य ये है। कितने बाबा ने कहा तुमने चोले पहने, वस्त्र पहने, और बाबा कहता है फिर यहाँ की एक कैलकुलेशन है। हम सोचते हैं कि जन्मने के लिए बच्चे को 10 महीने का समय चाहिए, लेकिन वो आत्मा, बाबा तो आज भी कह रहा ना मुरली में, केवल तुम बच्चे समझते हो कि अभी अभी हमको देवी गुण धारण करके अति मीठा बन के घर जाना है। और बाबा कहता है फिर घर जाके बैठ थोड़ी जाना है, बाबा कहते हैं फिर से तुमको यहाँ पाठ खेलने आना है। लेकिन घर क्यों जाना है? हम्म? घर क्यों जाना? दुनिया में हम देखते हैं, सपोज किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल, है ना, तो क्या करते हैं लोग, पूछते हैं घर कब लेके आओगे बॉडी, कि घर से हम इनकी अंतिम यात्रा निकालें, है ना। बेटियों की लोग शादियां करते हैं, आजकल तो वेन्यू से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही सोचते हैं कि बेटी की विदाई भी कहाँ से करेंगे, घर से करें। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम याद तो करते हो घर को, जब कभी संसार में दुखी होते हो तो तुमको घर की याद आती है। जैसे वो बेटी दुखी होती है ना, तो वो माँ को याद करती है, बाप को याद करती, कहती कि मैं तो शादी से पहले ही सुखी थी, अब तो दुखी हो, तो उसको घर याद आता कि माँ का घर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार में तुम बच्चों को घर ले जाता हूं, है ना। आज भी बाबा ने कहा ये सारा संसार, बाबा ने कहा ये ब्रह्मा की संतान। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे
तुम्हारा घर जाना माना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संसार की कहानी में जो तुम फंसे अटके पड़े हो, जिसको बंधन मानते हो, कर्म भोगना मानते हो, है ना। बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनकर, बाबा ने कहा हंसी हंसी ये हिसाब किताब यहाँ चुकतू करो। क्यों? क्योंकि बाबा आत्मा को नॉलेज के माध्यम से इतना पावरफुल बनाता है। बाबा कहता है तू दाता का बच्चा है, तू किन से मांग रहा है इनके पास तुझे देने के लिए? क्या इकट्ठा करने में लगा हुआ है यहाँ? पैसा, परिवार, ये शरीर। सोचता है ठंड बहुत है, मैं बूढ़ा बहुत हूं। बाबा ने कहा ये सब जा रहा है तेरे हाथ से। जैसे रेत होती है ना, उसको मुट्ठी में बंद करो तो वो धीरे धीरे फिसलती है। हमारा समय भी ऐसे ही फिसलता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ये संसार तो रेत की तरह छूटेगा। ये सोने की लंका है। बाबा कहता है जिसको सोच के बैठा है कि 70 का 75 का, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया। बाबा ने कहा तू खटिया पे लेटा लेटा भी तो मुझको याद कर सकता है ना। बाबा तो हमको कोई खास पुरुषार्थ कराता ही नहीं, भक्ति में तो बड़ी मेहनत की है हमने। बाबा कहता है तू खटिया पे बीमार भी पड़ा हो तो भी क्या याद करता है? बीमार आदमी भी माइंड उसका खाली होता है? नहीं, माइंड सारा दिन चलता रहता है। लेकिन कहाँ चलता है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वो चलता है किधर? व्यर्थ में। किलसता रहता है वो परिवार के लोगों को देखकर कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरी किसी को परवाह नहीं। आज हम सब अच्छे परिवारों में बैठे हुए हैं। दिल पे हाथ रखना। कभी डॉक्टर कुछ बोल जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं, भगवान बस मोहताज मत करियो किसी का, करेगा कौन? बावजूद बच्चे हैं घर पे, पैसा भी है, लेकिन आदमी उस मोहताजी को एक दुख, एक पेन मानता है। कहते ये कमाएंगे कि मेरे साथ बैठे रहेंगे? डर है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा इतनी पावरफुल हो कि बाबा कहता है अंत तक माया ऐसे घड़ी घड़ी यहाँ आई। पेपर तो तुमको पास करना होगा ना, बाबा कहता है। जहां जहां बाबा कहता है तुम्हारा मैं मेरापन है ना, वहां बाबा कहता है माया आके तुमको खटकाएगी, वहां दर्द होगा फिर। इसलिए बाबा कहता है मेरे को अभी क्या करो, तेरे में ट्रांसफर करो। मेरा शरीर, मेरी बीमारी, मेरी चिंता, मेरी परेशानी, मेरी जिम्मेवारी, ये तीर नहीं है जो मन को घायल करते जा रहे। मन तो बड़ा करता है कि बस आराम से सोए सोए निकल। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार से जाना भी क्या है? बाबा ने कहा वो तुम्हारा फाइनल पेपर होगा, वो टोटल डिसाइड करेगा तुम्हारी स्थिति क्या रही। परिस्थिति डिसाइड नहीं करेगी कि तुम घर में मरे कि हॉस्पिटल में मरे। बाबा ने कहा नहीं, अपनी स्वयं की स्थिति बाबा कहता है ये डिसाइड करेगी कि तुम कितने सुख स्वरूप रहे, कितने ज्ञान स्वरूप रहे, कितने शांत स्वरूप रहे, कितने शक्ति स्वरूप रहे। तो बाबा कहता है बच्चे, लंका को तो आग लगेगी, लगेगी बाबा कहता है। अब क्या करना? बाबा ने कहा बच्चे, वो जो अहम है ना तुम्हारा, जिसको हम कहते हैं मेघनाथ, कुंभकर्ण जाग गया तभी तो सुन रहा है इतनी बात, है ना। बाबा ने कुंभकर्णों को उठाकर बिठाकर यहां तक तो ले आया। अब वो कह रहा है मेघनाथ जला दो, मेघनाथ जलाओ। बाबा कहता है फिर वो तुम्हारा वो जो घर के प्रति एक मोह है, मेरा घर, है ना। बाबा कहता है ये तो झूठ खंड है, तुम्हारा कहां से है? तुम्हारे से पहले कोई और था जो कमर में इसकी चाबियां लटका के चलता। ये मकान तो किसी के साथ नहीं चला, बाबा कहता है।
बाबा ने कहा फिर ये रावण की लंका भी देख जलेगी। बाबा कहते हैं जब ये सब खत्म हो गया तो रावण खत्म, क्योंकि रावण की यही शक्तियां थी सारी, ये कुंभकर्ण, ये मेघनाथ, ये सोने की लंका। बाबा कहते हैं राम आ चुका ना अभी। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण राज्य को तो जाना पड़ेगा। तो बार बार कहता है कि जो भी पाप है, बाबा ने कहा वो मुझको बता दो, है ना। जैसे एक डॉक्टर बैठता है ना तो पेशेंट से पूछता है बताओ कब से तकलीफ हो रही है तुम्हें। हाँ, तो पेशेंट बताता है डॉक्टर साहब मैं 2 महीने से परेशान, मुझे यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, वहां पर भी प्रॉब्लम। अगर शर्म करेगा, झिझक करेगा, बीमारी अंदर ही ले जाए। बाबा कहते हैं मेरे से बड़ा कोई सर्जन नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं तो जानता हूं तुम सब की, बाबा ने कहा रग रग पहचानता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को बताने से क्या होगा। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा मन हल्का हो। बताते तो हम लोगों को बहुत कुछ है ना। सखी सहेलियों को बहुत कुछ बता देते हैं कि देख ऐसा है, देख वैसा है। फिर वो सखी सहेलियां बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं। भुगत भोगी है ना सारे, बड़े अच्छे टिप्स देते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि कोई अपना बिगाड़ खाता करके हमको कोई टिप्स दे रहा है। तो हम भी, बाबा ने आज अखबारों की बात की थी ना। हम्म, बाबा कहता है अखबार वालों का क्या है, आज एक नेता को चढ़ा दिया और कल ही बाबा कहता है फिर उसके बखिए खोल देते। सुनी सुनाई बातें बाबा कहता है बच्चे अखबारों में छापते जाते हैं। तो हम भी जो दुनिया में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वार के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, लेन देन के नाम पर, सहयोग के नाम पर, बाबा कहते हैं बच्चे मनमत परमत, ये बाबा कहता है ये तुमको नर्क तक ले आई, नर्क तक ले आई। बाबा कहता है तुम याद मुझे कर रहे होते हो जिसको जानते भी नहीं हो, कहते हो बस भगवान ही सुनेगा, उसके घर में देर है अंधेर तो नहीं। इतना भरोसा है तुम्हें। बाबा कहता है देखो टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा। बाबा कहता है देरी से तो आए हो तुम, 90 साल निकल गए। देखो भगवान को ये ज्ञान परोसते परोसते 90 साल निकल गए। और हम वो महारथी हैं जो कोई चीख चीख के मर भी जाए ना कि चलो 7 दिन का कोर्स करो, चलो मुरली सुनो, हमारे तो जू भी नहीं रही थी। हम कहते क्या करना, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। आज देखा ना हमने सुबह 20-25 लेडीज थी शायद सुबह, जो हनुमान चालीसा गाने आई। 15 मिनट शायद हमने वहां उनसे बात करी होगी सबसे। उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, भजनों की डायरी है, बहुत अच्छे से गाते हैं, सुनाते हैं, बहुत भावना से सुनाते हैं। हमने ही 2 फरमाइशें करी, मैंने कहा मुझको ये सुनाना। हम तो पीते हैं। हाँ, कौन सी मदिरा पीते हैं, जो पीते हैं तो गिरते नहीं है। और दुनिया वाले क्या पीते हैं, वो तो पीते हैं और गिरते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो ऑलरेडी कितने पतन में हो। बाबा कहता है मैं तुमको संभालने आया। कहा ना आज बाबा ने, देह अभिमान के बीज मत बोना। हम तो घड़ी घड़ी यही बोते जा रहे हैं। एक एक के लिए जो सोच चल रही है वो देह के अभिमान से चल रही है। चल रही है कि नहीं। एक एक के लिए जो करते जा रहे हैं सारा दिन में, वो देह के अभिमान से ही तो कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने ये बीज बोए ना देह अभिमान के, तो बाबा कहता है फिर विकारों के, बाबा कहता है बच्चे कांटे कांटे चुभेंगे तुम। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, आत्म अभिमानी बनकर
अपने को आत्मा निश्चय करो। और बाबा कहता है फिर आत्मा इस पाठ को खेले जो नाम मुझे दुनिया वालों ने दिया है। इस पाठ की एक लिमिट है, ये पाठ मुझे खेलना है, आत्मा ही इस पाठ को खेलेगी। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अब आत्मा की जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज हैं, बाबा कहता है वो आपके इस पार्ट में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तब बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता होगी। लेकिन अभी एग्जीक्यूशन क्या चल रही है? अभी तो मोह है, अभी तो थोड़ा थोड़ा अहंकार भी है, थोड़ा थोड़ा लोभ लालच भी है या नहीं? तो देखो भगवान आया बैठा है और वो कहता है कि मेरे बैठे बैठे तुम, है ना, माँ बाप अक्सर ऐसी बातें अपने बच्चों के लिए कहते हैं, हमारे बैठे बैठे तुम निपट लो, तुम्हारी शादियां करा दे, हमें कुछ हो गया तो कौन देखेगा? तो करते हैं ना बच्चों की चिंता कि बैठे बैठे हमारे एक फादर था, यहाँ अभी भी है वो, उसकी 5 बेटियां हैं, सरकारी नौकरी थी, तो 5 या 6 बेटियां कुछ ऐसे ही है। तो उसने बेटियों की शादी कर दी। एक छोटी बेटी थी, अब उसके लिए ढूंढते हैं रिश्ता तो मिलता नहीं। अब तो वो भी हो गया उसका भी, लेकिन हम कई बार उनसे मिलते थे ना, तो वो ऐसे दर्द में जैसे बैठे होते हैं मियाँ बीवी। तो कहते हैं अब हम आज बैठे हैं, कल को ना हुए क्या होगा, भाइयों का तो पता ही है, ये है वो है। जबकि वो लड़की सरकारी नौकरी करती। मैं कहा इनके ये हालात, और आज वो शादी कर बैठे, निपट गए। भेज दी स्वर्ग में 6 बेटियां, एक का पति गुजर गया, हाँ, एक का बेटा अपाहिज है ना। दुख सुख है संसार के। बाबा कहता है बच्चे मेरे बैठे बैठे, बाबा कहता है बच्चे तुम भी बाबा कहता है बंधनों से मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम्हें कौन करेगा बच्चों। ये बंधन तो तुमको अंत में खूब सताएंगे, रुलाएंगे, तड़पाएंगे। तड़पते हुए बाबा कहता है तुम इस देह को त्यागोगे, क्योंकि देह के त्यागने से बाबा कहता है बच्चे बाजार छूटता है ना। ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये बच्चे, ये दोते, ये पोते, ये पैसा, ये परिवार, तुम कैसे एक्टर हो जो बाबा कहता है तुमको स्टेज से उतरना भूल गया, तुमको घर की याद नहीं आती, और मोहलत मांगते हो कि भगवान बस एक ये और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी चाहत का तुझको सिला मिल गया, और तुझको क्या चाहिए? तुझको खुदा मिल गया। भगवान सामने बैठा है, वो कह रहा है बच्चे अपने को आत्मा समझ ले माना। अब शब्दों का खेल, कईयों को तो रट गया, मैं आत्मा हूं, शरीर का नाम फलाना है, ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सुनना जरा, ब्राह्मणों के इंस्ट्रक्शंस, जो इंट्रोडक्शन है वो सुनना कभी। कहेंगे मैं आत्मा और शरीर का नाम ये। लगता है कि भाई बड़ी सॉलिड चीज है, रट गया। शब्दों का ही खेल समझा है बस हमने। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझना माना। बाबा ने कहा ये जो ड्रीम कैरेक्टर है ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बाबा ने कहा आप पार्ट खेल रहे हो, है ना, ड्रामा। बाबा ने कहा बच्चे ये बना बनाया खेल है, ड्रामा है सुख दुख का। तो बाबा कहता है फिर इस पार्ट को खेलते तो दुखी भी हो जाता है, रोने भी बैठ जाता है, बावजूद ज्ञान सुनने के बावजूद ये क्लेम कर रहा होता है कि संगम पर भगवान हमको पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तूने आत्मा समझा किधर? आत्मा कोई शब्द नहीं है। हालांकि ये सत्य है कि बाबा शब्दों का आधार लेकर, वाणी का आधार लेकर आत्मा जो
बाबा कहता है बच्चे वाणी से परे, शब्दों का आधार लेकर। जैसे एक माँ होती है ना, वो क्या करती है, सुलाना चाहती है बच्चे को कि बच्चा रो रहा है, तो क्या करती है, सुलाने के लिए थप्पड़ मारती है उसको? नहीं, वो उसको लोरी सुना रही होती। अब वैसे तो देखो, अगर हमको सोना है और कोई कुछ गाए सुनाए तो हम कहेंगे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। लेकिन वो माँ लोरी गाना सुना 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 के बच्चे को सुलाई देती। चुप कराना चाहती है ना, तो खुद बोलना शुरू करती। और छोटा सा बच्चा कुछ समझ थोड़ी रहा है कि लोरी बोल रही है कि लता मंगेशकर बैठी है मेरी बगल। वो इतनी सुरीली आवाज थोड़ी है उसकी, लेकिन वो जतन प्रयत्न करके रोते बच्चे को सुला देती है। बाबा कहते हैं जब मैं तुझ आत्मा से बात करता हूं तो बाबा कहते हैं तेरा मन क्या समझता है? तेरा मन समझता है शब्दों को, शब्दों के अर्थ खोजने बैठ जाता है तेरा मन। तो बाबा कहता है ये मुरलियां सुना सुना के बाबा कहता है बच्चे, जब मैं मन को सुला देता हूं तेरे, जब तेरा मन सेटिस्फाइड हो जाता है, प्रश्न नहीं बचते इसके अंदर, तब बाबा कहता है ये जब सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, तब बाबा ने कहा तुझ आत्मा का सत्य प्रकट होता है। लेकिन अभी तो मन ही सुनता जा रहा है, मन ही सोचता जा रहा है कि मैं आत्मा हूं, है ना। ये वो पुरुषार्थ है, जैसे कुली है ना, अमिताभ बच्चन कुली बना हुआ है फिल्म के अंदर, है ना। तो अगर मैं कुली को ये बोलूं कि कुली, इकबाल तू ना अमिताभ बच्चन है। अब इकबाल ये मेहनत करे, ये पुरुषार्थ करे कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं। अब इस कुली ने तो क्या देखा है, इसने गरीबी देखी है, इसने फुटपाथ देखा है, इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है ना। अब ये जो इकबाल एक फेक करेक्टर है, इकबाल कोई है थोड़ी, इकबाल कोई है थोड़ी, कोई अलग से इकबाल है कहीं, हम जिसको जाकर मिले, जिसका आधार कार्ड बनाओ, कोई भी नहीं है इकबाल। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस करेक्टर को प्ले किया है स्क्रीन के ऊपर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं जो सोर्स है वो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन के द्वारा ये इकबाल का जो करेक्टर है इसको एग्जीक्यूट किया गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब ये इकबाल रोता है, दुखी होता है, अल्लाह मियाँ को याद कर रहा होता है, तो अल्लाह मियाँ क्या करता है, आ करके इसको ये समझाता है कि इकबाल बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, हाँ, वो कह रहा है कि ना ये आपका सत्य नहीं है कि तू कुली है, तू बीमार, तू रोगी, तू परेशान, तू गरीब। वो कह रहा है नहीं, वो तू अमिताभ बच्चन, वो है तेरा सत्य। तो इसको क्या करना चाहता है, ये ममता एक बस छोटा सा करेक्टर है जिसको आत्मा प्ले कर रही है अभी। बाबा कहता है तेरे जीवन में जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, जो भी पीड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं, ये टेम्परेरी कहानी चल रही है, ये बनी बनाई कहानी चल रही है, ये स्क्रिप्ट दी गई है तुझ आत्मा को। बाबा कह रहा है ये ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, प्रभु पसंद है, मैं डायरेक्टर हूं इस फिल्म का। लेकिन वो कह रहा तेरे को दुखी होने की बात नहीं है, तू इकबाल नहीं है, अरे तू ममता थोड़ी है। वो कह रहा है तू देख, तू तो ये है मेरा बच्चा। अब सोचो, अमिताभ बच्चन, है ना, अमिताभ बच्चन क्या इकबाल को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करना माना कि ये इकबाल कैसे पैसे वाला बन जाए, कि ये इकबाल है कैसे ये सेटल हो जाए, क्या अमिताभ बच्चन ऐसी कोई सोच दौड़ाएगा अपने अंदर? दौड़ाएगा? अमिताभ बच्चन क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मैं इस इकबाल के रोल को कैसा बेटर करूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, ताकि ये फिल्म हिट हो जाए और डायरेक्टर मुझको एक और फिल्म दे दे।
अमिताभ बच्चन इस पर काम करेगा। वो इकबाल के जो पेन है, जो सफरिंग है, उसके बारे में नहीं सोच रहा। उसको पता है ये फिल्म में काम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ एक्सीडेंट भी होगा, यहाँ मार धाड़ भी होगी, यहाँ रोना भी पड़ेगा। वो तो उस प्ले को करता जा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? अपनी जो उसके पास कलाएं हैं, वो उन कलाओं को उस इकबाल के करेक्टर में डाल रहा है, अपने इमोशंस को डाल रहा है, अपनी भावनाओं को डाल रहा है, अपनी आवाज दे रहा है उसको। लेकिन ये बना बनाया ड्रामा है, ये कैसे चेंज करूं कि इकबाल का क्या होगा आगे, वो ये सोच के दुखी नहीं होता। वो फिल्म में कह दिया है कि लास्ट में तेरे को 3 गोलियां लगेगी, बता दिया गया उसको कि 3 गोलियां लगेंगी, बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन तू बच जाएगा। पता है उसको ये सब होगा। तो अमिताभ बच्चन हाय तौबा नहीं कर रहा। क्यों? फिल्म में वो सब करेगा, गोलियां लगेंगी, गिरेगा, वो नकली खून दिखाया जाएगा, वो गोलियां निकालते हुए ऑपरेशन थिएटर में दिखा रहे होंगे। हमको ड्रामा ऐसा ही खेलना होगा जैसा रियल लगे, है ना? हम जब आंखों से रो रहे होते हैं ना कि मेरी माँ चली गई, झूठे होते हैं आंसू, बिल्कुल सच्चे होते हैं। बिल्कुल वो आत्मा पेन में उतरती है उस समय, उस दर्द को अनुभव करती है। वो अमिताभ बच्चन उस इकबाल के पेन को लेता है, तब वो फिल्म हिट होती है, तब पब्लिक कहती है कि अरे इसके जैसी एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता। कभी एंग्री यंग मैन बन जाता है, कभी शहंशाह बन जाता है, कभी डॉन बन जाता है, कभी शराबी बन जाता है। इनमें से असली अमिताभ कौन सा है? हम कहेंगे असली अमिताभ ना डॉन है, ना शराबी है, ना कुली। असली अमिताभ बच्चन ये है जो ये सारे कॉस्ट्यूम को उतार के बैठा हुआ। बाबा कहता है ये तुझ आत्मा का सत्य तुझे दिखा रहा हूं बच्चे, अपने को आत्मा जान, बस एक मुझको याद कर। तो बाबा कहता है फिर ये पापों का बोझा तेरे सर से उतरे। ये पुरानी स्मृतियां बाबा ने कहा जो शूल की तरह चुभती रहती हैं तुझे कि बुधवार को गोभी नहीं बनाए। क्यों? बुधवार की गलती हो गई या गोभी की गलती हो गई? या तो बुधवार को ही पकड़ लूं कि तू हफ्ते में चढ़ी हो मत, मनहूस कहीं का, या गोभी रोक लूं कि भैया गोभियां मत उगाया करो। ऐसा हो सकता है किसी के घर में बुधवार को गोभी बनी और उसके घर में बेटा पैदा हुआ, वो कहेगा ये मेरे लिए बड़ा लकी कॉम्बिनेशन है, बुधवार और गोभी की सब्जी। गलती किसकी है? गलती किसी की भी नहीं है, ना बुधवार की ना गोभी की, ना किसी के दुनिया में उस दिन आने की, ना उस दिन किसी के यहां से जाने की। बाबा ने कहा ये सारा खेल मन बैठकर कर रहा है अंदर, कि जिस चीज में उसको सुख मिल रहा है वो कह रहा है ये बुधवार बड़ा लकी है, जिस दिन तू आया था बुधवार था, हमने गोभी बना रखी थी। उसने लकी मान लिया इसको, क्योंकि उसको मनचाही प्राप्ति हो रही है। और एक ये सोच रहा है ये मनहूस हो गया बुधवार और गोभी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरी तो माई चली गई इस दिन, आज के बाद इस घर में कभी बुधवार को गोभी नहीं बनेगी। ये खेल चल रहा है अंदर अंदर। बाबा कहता है ये कल्याणकारी, चलने दे। बाबा कहता तू इसमें उलझ ही नहीं। बाबा कहता आत्मा साक्षी बनकर ये सारा खेल मन का देखे। वो यही कह रहा अमिताभ बच्चन को कि देख ये फिल्म के अंदर क्या क्या हो रहा है, तेरे क्या क्या पार्ट तू खेलता जा, यहाँ रोने बैठता है, वहां हंसने बैठता है, यहाँ अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के दुखी हो रहा होता है, वहां दूसरों की कमियां गिन गिन के दुखी हो रहा होता है। बाबा ने कहा ये ड्रामा ऐसा ही बना। बाबा ने कहा जब आप इसी अज्ञानता में और दुखी होते हो, तब बाबा कहता है बच्चे मैं आकर ये ज्ञान का दिया जलाता हूं कि आप देखो
समय समय बाबा कहता है बच्चे इस समय कौन सा समय है, कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि बाबा क्यों इस समय को कल्याणकारी कह रहा है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब तू आत्मा इन मन की कहानियों से अपने को न्यारा करके देखती है। नहीं तो हमको कौन इन बंधनों से पार उतारेगा? उतार सकता है? उतार सकता है? जो एग्जाम्पल हमने शेयर किए ना, बहुत से लोगों से सुनना कभी कभी बैठकर, वो बताएंगे आप। वो कहते हैं जिस दिन से ऐसा हुआ किसी ने आज तक जिंदगी में लोहड़ी नहीं मनाई कभी। पूछते थे हम क्यों नहीं मनाई? कहते इस दिन हमारे घर में कोई किसी की डेथ हुई थी बहुत पुरानी, उस दिन के बाद से हमने कभी लोहड़ी नहीं मनाई। देखो अभी किसी की डेथ हुई है, आज सुबह एक फोन आया है ना, तो कैलकुलेट कर रहे थे कि चौथा कब करेंगे। तो कैलकुलेशन जब करी तो वो बता रहे, कहते चौथा होगा 1 जनवरी को। तो वो मजाक करने लगे, कहते हैं फिर हमारे यहाँ तो साल के पहले दिन जाते नहीं। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा नहीं जाते क्या? तो हंसने लगे, कहते नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, है ना। अब कोई ये सोचे कि है साल का पहला दिन है और हमको चौथे पे जाना है किसी के, हमारा तो साल पता नहीं कैसा बीतेगा। और जिनके घर में डेथ हो गई हो वो क्या सोचे, कह रहा हमारा तो 26 चढ़ा नहीं, इतना मनूस है अभी। मन क्या कर रहा? मन खेल खेलता जा, जो चीज नहीं चाहता वो हो जाती है तो समय को दोषी बना देता है। बनाता है नहीं, समय को खुद को दोषी बनाता है। कहते डॉक्टर साहब मैं अगर 10 मिनट पहले पहुंच जाता तो क्या मेरी माँ बच जाती? खुद को ही हंटर मारूं, तकलीफ तो है ना, क्या करूं, दर्द तो है अंदर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर दर्द से, हर बंधन से, हर कहानी से बाहर आ जाओ। कोई मरा, आत्मा तो बाबा कह रहे हैं बच्चे है अविनाशी। कौन गया बुधवार को और कौन आया बुधवार को? बाबा ने कहा ये आत्माएं जन्म मरण का खेल खेलती जाती है, ऐसे ऐसे घूमती जाती है। बाबा कहते हैं मेरी सीट पर आकर के जब आप, बाबा कहता है ये सारा खेल देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये ड्रामा आप भी स्टैंप लगा दोगे कि ये ड्रामा न्यायकारी भी था, ऐसा ही होना था। कोई शिकायत नहीं कि इतनी उम्र में क्यों चला गया, इस बीमारी से क्यों चला गया, कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल बाबा कहता है एक्यूरेट ड्रामा बना, न्यायकारी है। किसी के साथ बाबा कहता है कुछ गलत नहीं होता यार। पहला मिथ बाबा हमारा तोड़ता है। फिर बाबा कहता है ये ड्रामा न्यायकारी है, और बाबा कहता है इसी न्याय में तुम्हारा कल्याण समाया है। आज एक बहन बैठे थे तो पूछने लगे, कहते हैं एक मुझे बात बताओ, कहते हैं एक पेरेंट्स है, उनका बच्चा कोई एडिक्शन में है, और वो जो पेरेंट्स है ना वो बहुत टाइम ज्यादा हो गया, 17 हो गया। तो चलो फिर कंटिन्यू रखेंगे इसको। ओम हाँ कंप्लीट करें, ठीक है। तो वो के पूछ रहे, कहते हैं कि एक पेरेंट्स है, उसका बेटा है वो किसी एडिक्शन में है। तो कहते हैं फिर हमें ये सब सुनकर क्या करना है? आप कहते हो कि ड्रामा न्यायकारी है, और बाबा कहता है फिर सबको साकाश दो, है ना। तो क्या करें हम? ड्रामा न्यायकारी है तो जैसा चल रहा है इसको चलने दे। क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, है ना। सबसे पहली बात, एक बच्चा है, मे बी यंग एज का होगा, एडिक्शन है, पता नहीं क्या एडिक्शन है, हमने नहीं पूछा। बाबा कहते हैं बच्चे आपने अपना सत्य देख लिया, डिटैच फ्रॉम द स्टोरी। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ,
तो बाबा कहता है ऐसे ही आप उन आत्माओं का सत्य देख सकते हो। जैसे एक पेशेंट आता ना डॉक्टर के पास, तो हो सकता है बहुत क्रॉनिक बीमारी लेकर आया हो, लेकिन उस डॉक्टर को ये विजुलाइज करना कि इस बीमारी से पहले ये ठीक ठाक था, मुश्किल है। पूछ लेता है कब से बीमारी चल रही है, कितनी पुरानी बीमारी। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है एक समय था, हेल्दी था ये, अब ये बीमारी के सिम्टम्स आए हैं, तो कुछ टेस्ट करके, कुछ दवाइयां, कोई सर्जरी करके, कैसे ना कैसे करके ये दोबारा से हील हो जाए। क्या देख रहा है? पहले का सत्य और बाद का सत्य। इस कचरे पट्टी को नहीं देख रहा, हालांकि काम इसी पे करेगा, इस बीमारी पर काम करे। तो बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहता है तुमने क्या देखा? पेरेंट्स, देह देखी, हस्बैंड वाइफ, फिर उनका एक बच्चा देखा, तो फिर देखी सफरिंग, कि माँ बाप भी दुखी हो रहे हैं और वो बच्चा किसी एडिक्शन में है, वो अभी हाथ से बाहर हो चुका है। तो पहले क्या आ रहा मेरे अंदर? इस कहानी को सुनकर, इस कॉन्सेप्ट को सुनकर मेरे भी मन में एक सफरिंग क्रिएट हो रही है, और खास तौर से अगर वो लोग मेरे पहचान के होंगे तो, या मेरे अपने रिलेशन में कोई होगा तो, है ना? जितने क्लोज होंगे उतनी वो सफरिंग मेरी अपनी बन जाएगी। अब अब बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। क्या क्या ये बाबा का बच्चा बन जाए, ये ज्ञान सुन ले, सारी दुनिया नहीं सुनेगी, सुनेगी सारी दुनिया। बाबा कहता है कोर्टों में कोई, कोई में भी कोई छटनी होएगी। बाबा कहता है अभी तो देखना पेपर आएंगे, यहाँ से छटेंगे कितने, कहेंगे ज्ञान सुना तब से मुसीबतें बढ़ गई। आज एक बहन वापस आ रही थी, वो मुझे कहने लगी मैं क्या करूं? बाबा कहता है गृहस्थी छोड़नी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, गृहस्थी भी नहीं छोड़नी तुझे और रोना भी नहीं है, क्या करूं? फंस गई मैं तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है आप जिसकी भी कोई प्रॉब्लम देखते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे कहानी में नहीं फंसो। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के साथ बैठ जाए, है ना? शोले में दोनों ने इकट्ठे काम किया है। अब वो से बोले जय वीरू आपस में बैठ के कि यार मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ बहुत ज्यादा, तबीयत खराब हो रही है। फिल्म के अंदर, कहानी में, ये दोनों एक्टर मिलकर आपस में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई परेशानी को आपस में शेयर करते हैं। क्या इनकी परेशानी फेक है या रियल है? वो आत्मा भी तो अपनी कहानी के किसी कॉन्सेप्ट में, किसी लेयर में फंसी हुई है। और बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है हर दुख की कड़ी या हर सुख की कड़ी, बाबा कहता है लेके तुमको अंत में यही आएगी। दुखी होगे तो डॉक्टरों के पास तो जाओगे ना, धक्के तो खाओगे ना। तो बाबा कहता है बच्चे, जब आत्मा दुख अनुभव करेगी, तो बाबा कहता है फिर वो कहाँ पहुंचेगी? कहाँ पहुंचेगी? काउंसलिंग करेगी कि बताओ मैं क्या करूं, बच्चा तो नहीं सुनता, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, अब क्या करना चाहिए? हाउ टू हील माइंड, बच्चों को कैसे संभालूं कि सुनते नहीं है, कि हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारे कुछ समझते ही नहीं है। तो बाबा क्या इस समय समझाता है? बाबा कहता है हर आत्मा को आत्मा देखना, ये है सबसे बड़ी सेवा। अब उसको बेचारा करके नहीं देखो कि बेचारे उसके माँ बाप, बेचारा वो बच्चा। बाबा कहता है ये तुमने दे दिया उसको, ये बेचारगी उसको दे दी। आत्मा आत्मा का सत्य देखे, परम धाम में सब आत्माएं कैसी बैठी हैं, कहानी से न्यारी है, जिसको हम कहते हैं समयातीत है, कालातीत है, कर्मातीत है। वहां तो कुछ नहीं है, सब आत्माएं एक जैसी चमक रही है जैसे आसमान में सितारे। बाबा कहता है ये है सबसे बड़ी सेवा, ये है बाबा कहता है दुआएं कमाना। तो जब मैंने उस आत्मा को इस पावरफुल दृष्टि से, उसकी पावरफुल स्मृति को देखा, तब बाबा कहता है वो आत्मा भी अपनी पावर को रियलाइज करेगी। लेकिन जब मैं खुद बेचारा बनकर उनकी बेचारगी देख रही हूं, तो मेरे में भी वो बेचारगी आएगी और वो भी कहेंगे कि हाँ हम दुखी हैं।
तो दुखी दुखी के साथ बैठकर दुख को मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है। ओम शांति।